आम की किस्मों में सबसे पहले आप लोगों ने आम्रपाली किस्म का नाम सुना होगा। हम आम्रपाली से यहाँ पे शुरुआत करें, धीरे धीरे हम संकर किस्मों की तरफ बढ़ेंगे और संकर किस्मों के फीचर। बच्चों आप लोग आम्रपाली वैरायटी जब पढ़ते हो तो हम लोग आम्रपाली के अंदर देखते हैं कि आम्रपाली वैरायटी मैंगो की सबसे बोनी किस्म है। आप लोगों को पता है, याद रखना है, एक तो ये सबसे बोनी किस्म है, यानी कि ये सबसे ड्वार्फ वैरायटी। इसका जो प्लांट होता है बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा रहता है। तो इसको जब कभी भी अपने को सघन रोपण करना रहता है, HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग जब अपने को करनी रहती है, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में सबसे जो सूटेबल वैरायटी है वो आपकी आम्रपाली है, जिसको हम लोग विद्यार्थियों इसको हम लोग 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पे हम लोग लगाते हैं। जब इसकी दूरी रखते हैं और जनरली इसको हम लोग जो है विद्यार्थियों त्रिभुजाकार विधि के अंदर इसको लगाया जाता है। त्रिभुजाकार विधि, ऐसा प्रश्न आ जाए कभी कि त्रिभुजाकार विधि के अंदर कौन सी किस्म लगाई जाती है, तो त्रिभुजाकार विधि के अंदर आम्रपाली विधि को जनरली लगाते हैं। एवं इसका एक फीचर जो आपको याद रखना है, कई बार हम लोग घर पे लगाते हैं, घर पे कौन से फ्रूट लगाएं, कई बार इच्छा रहती है कि घर पे फ्रूट लगाएं, तो घर पे लगाने के लिए सबसे अच्छी बच्चों इसलिए है क्योंकि इसका पौधा बहुत बड़ा नहीं होता। तो कई बार प्रश्न आ जाता है जो गृह वाटिका होती है, जो गृह वाटिका जिसको आप लोग किचन गार्डन कहते हो, तो किचन गार्डन के लिए जो है, किचन गार्डन के लिए लगाने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी आपकी कौन सी है, तो किचन गार्डन में लगाने के लिए भी सबसे बेस्ट वैरायटी। तो ये 4 फीचर आप लोगों को कम से कम आम्रपाली वैरायटी के आपको ध्यान रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से बच्चे, गुड इवनिंग मोनिका हमारे बीच में, सागर सुतार है। मैं आपको मैंगो की वैरायटी इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा, इतनी बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आप जीवन में याद रखोगे, ठीक है। कुछ किस्में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद में हम लोग जो है इसकी अच्छी सी संकर किस्में कैसे याद करें आप, वो मैं आपको बताऊंगा, और आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो किस प्रकार की किस्मों का चल रहा है, ठीक है। विद्यार्थियों एक वैरायटी है जिसे हम लोग मल्लिका के नाम से जानते हैं। मल्लिका वैरायटी, ये दोनों किस्में जो आपकी ये जो है, ये देख रहे हो, ये आम्रपाली के बाद में मल्लिका है। इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, तो हाई विटामिन ए। प्रश्न कभी आ जाएगी कौन सी वैरायटी के अंदर विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, तो विद्यार्थियों आपकी जो मल्लिका वैरायटी है उसके अंदर विटामिन ए रिच है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक वैरायटी आप लोगों ने नाम सुनी होगी, अभी हम बात कर रहे थे अल्फांसो। बच्चों अल्फांसो वैरायटी से प्रश्न इसलिए आता है कि अल्फांसो वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी, जैसा मैंने कहा है कि आम की सबसे बेस्ट वैरायटी अल्फांसो है। अल्फांसो वैरायटी में हमें ये विद्यार्थियों याद रखना रहता है कि सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म कौन सी है। तो जब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक निर्यात, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली किस्म कौन सी आती है, तो हम अल्फांसो की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अल्फांसो जो वैरायटी आप लोग देख पा रहे हो, अब ये अच्छी तो बहुत है, ये सबसे बेस्ट वैरायटी, परंतु इसके अंदर एक समस्या पाई जाती है विद्यार्थियों। इसके अंदर एक समस्या होती है स्पॉन्जी टिश्यू की, यानी कि ये वैरायटी सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके अंदर उत्तकों में कई बार हवा भर जाती है। यहाँ का जो अमाइलेज एंजाइम होता है, वो अमाइलेज एंजाइम निष्क्रिय होने की वजह से इसके जो टिश्यूज होते हैं उनमें हवा भर जाती है, और हम जब काटते हैं तो स्पॉन्ज जैसा अपने को दिखता है, सूखा सूखा सा अंदर से भाग, उसको हम लोग बोलते हैं विद्यार्थियों स्पॉन्जी उत्तक। यानी कि इस वैरायटी के अंदर विद्यार्थियों जो है स्पॉन्जी उत्तक की सबसे ज़्यादा समस्या पाई जाती है। स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील वैरायटी है, यानी कि इस वैरायटी के अंदर जो है विद्यार्थियों आपका स्पॉन्जी उत्तक की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील किस्म कौन सी है, ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर आता रहता है। इसका जो एक फीचर आप लोगों को और याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स, वो इस प्रकार से है कि इस वैरायटी को, इतनी अच्छी वैरायटी ये किसी क्षेत्र विशेष में होती है, एक ऐसा एरिया विशेष है महाराष्ट्र का जहाँ पे ये ज़्यादा होती है। हम कई बार इसको कहते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं, या फिर यहाँ पे नीलगिरी नहीं, रत्नागिरी की पहाड़ियाँ हम कहते हैं। तो जो रत्नागिरी महाराष्ट्र जो है आपका बच्चों, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो रत्नागिरी जिला है, रत्नागिरी है, जैसे इसके पास में एक जिला है जिसको हम लोग सिंधुदुर्ग कहते हैं विद्यार्थियों। रत्नागिरी और जो सिंधुदुर्ग, इसके आसपास वाले और जो जिले हैं, सिंधुदुर्ग को, रत्नागिरी को विद्यार्थियों, इनको जो है, इनको भारत सरकार के द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है। ऐसा कभी प्रश्न आ जाए GI टैग, विद्यार्थियों GI टैग क्या होता है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, इसको हम कहते हैं भौगोलिक संकेत। किसी क्षेत्र विशेष को, किसी वस्तु के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मान्यता दी जाती है कि जैसे जयपुर है तो जयपुर को हम लोग ब्लू पोर्ट्री के लिए जानते हैं, ब्लू पोर्ट्री जयपुर का फेमस है, तो भारत सरकार ने इस एरिया विशेष की और प्रोडक्ट स्पेशल के लिए वहाँ के स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे रखा है। तो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के जो जिले हैं महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम ये देखते हैं
कि वहाँ पे भारत सरकार ने GI टैग दे रखा है। जैसे पूरे गुजरात को केसर किस्म के लिए जो है GI टैग मिला हुआ है। कई बार कुछ ऐसी पशुओं की जो नस्लें होती है, जैसे मुर्गी की कोई नस्ल है, उसके लिए भी GI टैग मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को दे रखा है। इसी प्रकार से GI टैग प्राप्त जो है आपकी नस्ल है, यानी कि ये जो किस्म देख रहे हैं विद्यार्थियों, कई बार ये रत्नागिरी के आम आ गए, रत्नागिरी के आम आएंगे, ऐसा प्रश्न आता है मंडी के अंदर जो है। कई बार कहते हैं कि किस किस्म को हम लोग रत्नागिरी के नाम से भी जानते हैं। तो रत्नागिरी के ये जो मंडी में जो लोग काम करते हैं रेगुलर, वो कहते हैं रत्नागिरी का आम। रत्नागिरी का आम तो अल्फांसो कहते हैं। इसको विद्यार्थियों हापुस के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों इसको हापुस हम कहते हैं, या फिर इसको हम लोग बादाम भी कई बार कहते हैं। तो प्रश्न कभी आ जाएगा इसका अन्य नाम कौन सा है, तो विद्यार्थियों इसको हम लोग हापुस भी कहते हैं। तो ये 3 किस्में स्टूडेंट्स आपने देखी। अब इसी के साथ में हम कुछ वैरायटी अपने यहाँ पे और हैं जिनका हम लोग डिस्कस करेंगे इधर स्टूडेंट्स। और जो वैरायटी है उनमें इस प्रकार से देखेंगे। जैसे एक वैरायटी आप लोगों की यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे बॉम्बे ग्रीन। प्रश्न बॉम्बे ग्रीन से क्या आता रहता है, देखोगे एक वैरायटी है इसकी बॉम्बे ग्रीन। ये बॉम्बे ग्रीन जो स्टूडेंट्स वैरायटी है, इसके अंदर विटामिन सी अच्छा पाया जाता है, यानी कि विटामिन ए रिच वैरायटी कौन सी, कभी प्रश्न आ जाए कि विटामिन सी किसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी रिच वैरायटी कौन सी है, तो विटामिन सी जो रिच वैरायटी है, ठीक है, वो आप लोगों की बॉम्बे ग्रीन है। और ये उत्तरी भारत में सबसे पहले बाजार में आती है विद्यार्थी। उत्तरी भारत में सबसे अगेती किस्म अगर कभी आ जाए, प्रश्न आया हुआ ICR के अंदर, तो सबसे अगेती जो स्टूडेंट्स वैरायटी है वो आप लोगों की बॉम्बे ग्रीन है, अर्थात बॉम्बे ग्रीन। अच्छा, मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए चीज़ बताता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत के अंदर बाजार में आम आता है मार्च महीने से लेकर के अगस्त महीने तक। मार्च महीने से लेकर के अगस्त महीने तक आम भारत के अंदर मार्केट के अंदर आपको आम मिलता है। बाकी जैसे आजकल है तो आज कहीं भी आम नहीं मिलता। आजकल कभी आम खाए हो आप लोग? आजकल आम नहीं मिलता क्योंकि सीजन जा चुकी है विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहाँ पे मार्च से लेकर के अगस्त तक, तो जो सबसे पहले मार्च अप्रैल में जो वैरायटी आती है उनको कहते हैं अगेती किस्में। उसके बाद में जो किस्में आती है वो मध्यम है, और जो आपकी जुलाई अगस्त में किस्में आती है उनको पछेती किस्में कहते हैं। तो ये बॉम्बे ग्रीन जो स्टूडेंट्स वैरायटी देख रहे हैं, ये सबसे पहले आने वाली किस्में बाजार के अंदर सबसे पहले आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चे बोले GI टैग क्या होता है? अभी मैंने आपको कम से कम 2 मिनट GI टैग के बारे में बताया, तुम पूछ रहे हो GI टैग क्या होता है। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल भी? मैंने अभी 2 से 3 मिनट तक आप लोगों को GI टैग के बारे में बताया कि GI टैग ये होता है, एंड यू रिपीटेडली आस्क मी कि व्हाट इज GI टैग। तो मैंने अभी तो आपको बताया GI टैग क्या होता है। GI टैग को लेके ले लो क्लास पूरी की पूरी, ठीक है बच्चों। अब आगे भी बढ़ेंगे ना हम लोग, अब आगे देखेंगे। देखो जैसे अब ये 5वां देखो, इसके अलावा एक वेराइटी होती है लंगड़ा। अभी एक वैरायटी जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाई थी लंगड़ा, इस लंगड़ा का एक प्रश्न आता है, इसका टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है बच्चों। इसका जो है टर्पेंटाइन फ्लेवर, यानी कि तारपीनी जैसी इसके अंदर से फ्लेवर आता है। तो टर्पेंटाइन फ्लेवर जो है किस वैरायटी का होता है, ऐसा कभी प्रश्न आए तो लंगड़ा का जो है टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। टर्पेंटाइन का मतलब तारपीनी का जो तेल होता है, उस तरीके हल्की हल्की सी फ्रेग्रेंस इसमें से आती रहती है, स्मेल आती है, यूं मान लो खुशबू टाइप में आती है। तो टर्पेंटाइन फ्लेवर किसका होता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसी के अलावा एक वैरायटी हमने दशहरी देखी। तो दशहरी वैरायटी जो है विद्यार्थियों, ये डिब्बाबंदी वगैरह के लिए उपयुक्त है दशहरी। एक तो पहली बात तो यह है कि ये भी उत्तरी भारत की फेमस किस्म है दशहरी। उत्तरी भारत में लंगड़ा भी आपकी उत्तरी भारत की फेमस किस्म है, और इसका जो है हम लोग डिब्बाबंदी या फिर जो कैनिंग करते हैं, उस डिब्बाबंदी के लिए ये जो विद्यार्थियों हैं सबसे बेस्ट वैरायटी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसा कि हमारे बीच में स्टूडेंट्स, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, एक तो आप शेयर नहीं करते हो क्लास को। आपने अगर अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है बच्चों, शेयर करोगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसकी संकर किस्में हैं, संकर किस्मों को याद कराने का प्रयास करूंगा। तो संकर किस्में आम की सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटीज में से एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। तो संकर किस्में मैं आपको याद कराना चाहूँगा। उससे पहले आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है हम आज की क्लास के अंदर विद्यार्थियों जोड़ पाएंगे, ठीक है। ये कुछ किस्में हमने देखी। अब इसके आगे हम बढ़ते हुए बच्चों, आगे की किस्में तोतापुरी। अगर आपने नाम सुना है तो तोतापुरी का फोटो मैं नहीं दिखा पाया, मैं दिखा दूंगा तोतापुरी। बहुत सारे फोटो तो मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताए थे बच्चों। तोतापुरी आम आपने सबने देखा हुआ है। तोतापुरी का जो फ्रूट होता है ना, वो ऐसे आप लोग गांव के अंदर देखते हो ना, ऐसे बड़ा सा आम, ज्यादातर इसको काट करके खाते हैं लोग। तो ये जो तोतापुरी जो महंगा होता है, इस प्रकार से बड़ा सा फ्रूट होता है, जनरली इसको काट करके खाया जाता है, क्योंकि फ्रूट की साइज बड़ी रहती है तो इसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा है। प्रति हेक्टर जो उत्पादन होता है ना विद्यार्थियों, तो इसकी जो है बच्चों उत्पादकता इसकी सबसे ज्यादा है। प्रश्न कभी आए कि सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है, तो सर्वाधिक उत्पादकता आपकी तोतापुरी वैरायटी की है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा। एक वैरायटी मैं आपकी यहाँ पे बताता हूँ जिसको हम लोग चौसा कहते हैं विद्यार्थियों। चौसा किस्म का नाम आप लोगों ने सुना है।
चौसा किस्म के दो फीचर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने। पहला फीचर तो विद्यार्थियों ये है कि ये लेट मैच्योरिंग वैरायटी है पछेती किस्म में। ऐसा प्रश्न आएगा, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा देना कि पछेती किस्मों में एक तो फजली वैरायटी हम आगे बढ़ेंगे, चौसा वैरायटी पछेती किस्म में, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगाओगे। और ये सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी यानी कि सबसे मीठी किस्म। कभी आपका प्रश्न आ जाए कि सबसे मीठी किस्म कौन सी है, तो सबसे मीठी किस्म विद्यार्थियों आपकी चौसा है, जिसका टेस्ट सबसे अच्छा रहता है, सबसे ज्यादा मीठी वैरायटी कभी प्रश्न पूछेंगे, और सबसे पछेती मतलब पछेती किस्मों में से एक है, ये याद रहे। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। अभी मैं आपको संकर किस्मों की तरफ ले चलूंगा तो तुम्हें आनंद आ जाएगा, और वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखनी है बच्चों। ठीक है, आप लोगों के लिए तो है पूरी की पूरी व्यवस्था। अब यहाँ पे देखोगे इसके अलावा जो वेराइटी है, एक वेराइटी है बच्चों आपकी रोजिका, जिसको हम लोग कहते हैं रोजिका। ये रोजिका वेराइटी का प्रश्न आएगा। ये उत्परिवर्तित किस्म है बच्चों, उत्परिवर्तित किस्म अर्थात ये म्यूटेंट वेराइटी है। उत्परिवर्तित किस्म अर्थात इसको म्यूटेशन के थ्रू विकसित किया गया है। प्रश्न आया कि म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है, तो रोजिका है। दो किस्में यहाँ पे और लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक का नाम है निरंजन, एक वेराइटी है बच्चों निरंजन, और एक वेराइटी का नाम है मधुलिका। बच्चों निरंजन और जो मधुलिका किस्में आप देख पा रहे हो, ये दोनों ऑफ सीजन बियरिंग वेराइटी है बच्चों, यानी कि ये ऑफ सीजन के अंदर पकती है। ऑफ सीजन जैसे अभी चल रहा है, तो अभी थोड़े दिन बाद में ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर ये किस्में होती है। वहाँ एक एरिया विशेष, जैसे कन्याकुमारी वहाँ का जिला है, कन्याकुमारी के आसपास में माइक्रो क्लाइमेट पाए जाते हैं। माइक्रो क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे ये इस टाइम पे इनमें फ्रूटिंग होती है। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है विद्यार्थियों, ये पहले तो ये देखो निरंजन और मधुलिका बेमौसमी किस्में है, यानी कि सीजन जब चला जाता है तब ये पकती है। ठीक है, ये निरंजन मधुलिका दो किस्मों का नाम याद रखना। तमिलनाडु के अंदर जो कन्याकुमारी जिले के आसपास के जो क्षेत्र है, वहां पे माइक्रो क्लाइमेट पाए जाते हैं। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है विद्यार्थियों, सूक्ष्म जलवायु इसको हम लोग कह सकते हैं। आप मान लो किसी जिले में रहते हैं, वहां पे गर्मी का मौसम है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, उपोष्ण टाइप की जलवायु पाई जाती है, लेकिन उस जिले में कहीं एक जगह के आसपास मान लो कोई तालाब है जिसमें साल भर पानी भरा रहता है, तो उसके आसपास ऐसी जलवायु विकसित हो जाती है, जब आप वहां से गर्मी में भी जाते हो, सुहाना मौसम आप लोगों को लगता है, एकदम पॉजिटिव अच्छी वाली फीलिंग आती है कि कहीं जैसे कहीं अरे यार ये ऐसी कैसी जगह पे आ गया, चारों तरफ तो धूप ही धूप है और यहाँ पे बिल्कुल सुहाना अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही। तो कहने का मतलब माइक्रो क्लाइमेट कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से एक एरिया विशेष में माहौल बन जाता है जहाँ पे अलग ही तरह की जलवायु रहती है। वही तो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। निरंजन और मधुलिका जो आपकी ऑफ सीजन बियरिंग वेराइटीज है। इसके अलावा मैं आपको एक वेराइटी के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आप लोगों की एक वेराइटी है, थोड़ी जगह चाहिए उसके लिए, जिसका नाम है आपका सिंधु। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिंधु जो है आम की सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी में से एक है। सिंधु में आपको 4-5 पॉइंट विद्यार्थी ध्यान रखने पड़ेंगे। ये सिंधु जो वेराइटी है, सिंधु वेराइटी आपको सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, एक तो ये बीज रहित किस्म है बच्चों, सीडलेस वेराइटी है, बीज रहित किस्म। अब बीज रहित किस्म है ना, अब ये बीज रहित किस्म होने का, बीज रहित होने का क्या कारण है, ये सीडलेस होती है, इसका कारण क्या है स्टूडेंट, बिल्कुल जो है गुलिस्ता बानो है, मनीष सिंह है, सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं, पायल नागर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे, सिंधु जो वेराइटी देख रहे हो ये बीज रहित किस्म में प्रश्न आ जाता है। अब ये बीज रहित जो वेराइटी होती है, इसका कारण होता है इसमें एक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, उसको विद्यार्थियों हम लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, उसको कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी है, इसको कई बार यूं कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो होती है, जिसकी वजह से भ्रूण नष्ट हो जाता है बच्चों, भ्रूण नष्ट होना। तो भ्रूण नष्ट होना जो होता है, जो पार्थेनोकार्पी को पता है, पार्थेनोकार्पी हम किसको कहते हैं, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है, जब परागण नहीं होता, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, तो भी फ्रूट बन जाता है, उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी मैंने आपको बताया अलग अलग तरह की होती है। तो एक पार्थेनोकार्पी का प्रकार है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। इसकी वजह से ही अंगूर जो होता है आपका बीज रहित होता है, और आम की जो सिंधु किस्म है वो भी स्टेनोस्पर्मोकार्पी की वजह से बीज रहित होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फीचर आपको, अब बीज रहित होती है इसका मतलब यह नहीं कि इसमें बीज होता ही नहीं, बीज होता है लेकिन बहुत छोटा सा बीज होता है बच्चों, इसके अंदर बहुत छोटा सा सीड होता है, बहुत ना के बराबर स्मॉल सीड होता है। उस बीज का जो वजन होता है, उस गुठली जो होती है उसका वजन बहुत कम रहता है, लगभग औसतन 6.75 ग्राम, या फिर उस पूरे फ्रूट का 3% तक, यानी कि बहुत कम उसका वजन रहता है। अब ये सिंधु वेराइटी जो ये कहाँ से विकसित की गई है बच्चों, ये की गई है बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, जो कि आपका दापोली महाराष्ट्र के अंदर यूनिवर्सिटी है,
दापोली महाराष्ट्र के अंदर स्टूडेंट्स, वहां से ये वैरायटी डेवलप की गई है ना। डॉक्टर आपका बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली महाराष्ट्र। बच्चों हमें सिंधु वैरायटी के अंदर ये 4 फीचर आपको याद रखने, बीज रहित होती है, उसका कारण है स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, और वजन जो होता है इस गुठली का बहुत छोटा सा रहता है, और ये बीज रहित वैरायटी है, ऐसा कभी प्रश्न आ सकता है। स्टूडेंट एक वैरायटी आप लोग यहाँ देख रहे हो जिसको हम लोग कहते हैं रत्ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा रत्ना वैरायटी। रत्ना वैरायटी का एक फीचर है जो स्पॉन्जी उत्तक की समस्या इसके अंदर नहीं होती है विद्यार्थियों। एक जो विशेषता होती है स्पॉन्जी उत्तक, हमने पहले बात की थी अल्फांजो किस्म में सबसे ज्यादा होता है, तो स्पॉन्जी उत्तक जो होती है समस्या उसके प्रति स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी होती है, इसके अंदर ये समस्या नहीं होती। तो रत्ना जो वैरायटी है वो आपकी स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी वैरायटी होती है डियर स्टूडेंट। क्या आप लोगों की समझ में आ रही मेरी कहानी? ठीक है, मनीषा है, स्वामी है, बच्चे क्या लिख रहे हैं देखिए, ठीक है, करीना गुजर है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो इस क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि अब मैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के बीच में चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए विद्यार्थियों। एक वेरायटी आप लोगों ने सुनी होगी केसर। केसर वेरायटी जो है बच्चों ये गुजरात की फेमस वेरायटी है। बच्चों ये गुजरात के अंदर बहुत फेमस है, प्रश्न याद रखना है, गुजरात के को इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र के कुछ जिलों को जीआई टैग मिला हुआ। गुजरात की फेमस वैरायटी है, एवं ये प्रसंस्करण के लिए अच्छी है बच्चों। ये जो है प्रसंस्करण के लिए बेस्ट है। प्रसंस्करण का मतलब जैसे इसमें से आप कोई जूस बना सकते हो या और कैंडी वगैरह बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट वैरायटी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसके अंदर बहुत सारी किस्में हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट की यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक जैसे फजली किस्में, बच्चों फजली किस्म का ये फीचर है कि फजली आम की सबसे पछेती किस्म है, यानी कि ये सबसे बाद में बाजार में आएगी। सबसे पछेती वैरायटी का मतलब क्या हुआ, ये लगभग आपकी जुलाई अगस्त तक बाजार के अंदर आएगी। लेट मैच्योरिंग वैरायटी है स्टूडेंट्स, और ये आपकी जो है पूर्वी भारत के अंदर फेमस वैरायटी है। पूर्वी भारत के अंदर जो है ये पूर्वी भारत में उगाई जाती है। तो मैंने आपको 15 वैरायटी बताई, इसके बाद में मैं कुछ वैरायटीज की और है, उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी हाइब्रिड किस्मों के बारे में बताना चाहता हूँ। और भी इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो नहीं तो मैं फटाफट से वो पहले 4-5 वैरायटी आपके बीच में बता देना चाहता हूँ बच्चों। एक इसकी वैरायटी का नाम आपने सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं लाल सिंदूरी। बच्चों जो लाल सिंदूरी वैरायटी है, इस लाल सिंदूरी वैरायटी का फीचर है लाल सिंदूरी वैरायटी। ये लाल सिंदूरी वैरायटी में छाछा रोग नहीं होता, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। बच्चों इसके अंदर क्या नहीं होगा, छाछा रोग प्रतिरोधी किस्में। ऐसा कभी प्रश्न आए तो अपने को यह भी करना है कि कौन सी वैरायटी छाछा रोग प्रतिरोधी है। एक वैरायटी का नाम आपने सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं एडवर्ड। बच्चों एडवर्ड वैरायटी का भी एक फीचर आप लोग याद रखोगे, ये जो एडवर्ड वैरायटी है, इस एडवर्ड वैरायटी के अंदर एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी नहीं लगती बच्चों। एंथ्रेक्नोज जो बीमारी होती है जिसको हम लोग श्याम वर्ण कहते हैं बच्चों, एंथ्रेक्नोज को हम लोग जो है श्याम वर्ण कहते हैं, वो बीमारी इसके अंदर नहीं लगती है, यानी कि ये इसके प्रति भी ये प्रतिरोधी वैरायटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इसके अंदर एंथ्रेक्नोज नहीं होता। एक वैरायटी जो आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, हाँ विद्यार्थियों, एक वैरायटी हमारे इसके बीच में होगी जिसको हम लोग कह देते हैं इसके अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं जेवियर। बच्चों जेवियर वैरायटी का ये फीचर है कि इसके अंदर सर्वाधिक टीएसएस पाया जाता है। सर्वाधिक टीएसएस का मतलब होता है कुल घुलनशील ठोस जो है इसके अंदर पाया जाता है। जेवियर वैरायटी के अंदर सबसे ज्यादा टीएसएस पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी हम लोग संकर किस्मों की बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है आम की जो संकर किस्में हैं, तो संकर किस्मों की हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखना, कुछ मैं पुरानी जो किस्में हैं वहां से मैं स्टार्टिंग करते करते नई किस्मों की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली वैरायटी जिसको हम लोग दशहरी, एवं बच्चों सबसे पहली वैरायटी है जिसको हम लोग जो है दशहरी का हमने क्रॉस करवाया नीलम से। दशहरी और नीलम के संकरण से जो वैरायटी विकसित हुई है बच्चों, उसको हम लोग आम्रपाली के नाम से जानते हैं। बच्चों याद रखना, अपने को आम्रपाली के नाम से जानते हैं, जिसको हमने दशहरी और नीलम के संकरण से डेवलप किया है। ठीक है, इसी प्रकार से एक वैरायटी है, इसका जस्ट उल्टा क्रॉस करोगे, जैसे हमारे सामने है नीलम, और नीलम का हमने जो है दशहरी के साथ में क्रॉस करवाया। नीलम का दशहरी के साथ में जब हमने संकरण कराया तो यहाँ पे वैरायटी डेवलप हुई है जिसको हम लोग कहते हैं मल्लिका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मल्लिका, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आप लोग कैसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से तीसरी जो वैरायटी यहाँ पे बता रहा हूँ, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे नीलम के बारे में हमने एक फीचर देखा था, जैसे नीलम जो वैरायटी इसको कहते हैं सर्वोच्च कंबाइनर वैरायटी है। ये जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ,
हम लोग बार बार संकरण के अंदर नीलम काम में ले रहे हैं। ये नीलम इसलिए काम में ले रहे हैं, नीलम का एक फीचर आता है, कई बार प्रश्न भी आता है कि सर्वोच्च कंबाइनर वैरायटी कौन सी है जो अपने गुणों को जल्दी जल्दी जो है बाकी किस्मों के साथ में मिला लेती है, नीलम वैरायटी नाम है उसका। तो बच्चों नीलम हम लोग बार बार यहाँ पे ले रहे हैं। तो नीलम और अल्फांसो के संकरण जो वैरायटी बन रही है उसको हम लोग बच्चों रत्ना के नाम से जानते हैं। अब इस जब रत्ना को हम लोग संकरण के अंदर ले लेते हैं तो रत्ना के एवं अल्फांसो के संकरण से जो वैरायटी बनती है, रत्ना और अल्फांसो के संकरण से, उसे हम लोग बच्चों सिंधु कहते हैं। उस वैरायटी का नाम है सिंधु। तो हमने यहाँ पे 4 किस्में सबसे पहले शुरुआत करें ट्रेडिशनल। 4 किस्में जो बार बार परीक्षा के अंदर यहाँ से प्रश्न आता रहता है, ये जो 4 किस्में ये ट्रेडिशनल यानी कि बहुत बार प्रश्न यहाँ से आया हुआ है, ये 4 किस्में। अब मैं आपको इसके बाद में नई किस्मों की तरफ लेके चलूंगा। तो 4 किस्में आप लोग यहाँ पे देखें, इनको ट्रिक से भी हम लोग याद करते हैं कई बार। तो हम दशहरी नीलम, तो यहाँ दशहरी से हम लोग डी लेते हैं और नीलम से एन लेते हैं और आम्रपाली का ए लेते हैं। तो ऐसे करते हैं तो इस ट्रिक का नाम बन जाता है डीएनए। डीएनए को हम बोलते हैं दशहरी नीलम बराबर अल्फांसो, दशहरी नीलम बराबर अल्फांसो। ठीक है स्टूडेंट, इसमें नीलम का एन लेते हैं और दशहरी का डी लेते हैं एम। तो ऐसे हम करते हैं। तो इसकी जो ट्रिक बनती है बच्चों उसको हम लोग एनडीएम कहते हैं, नीलम दशहरी मल्लिका, नीलम दशहरी मल्लिका। ठीक है विद्यार्थियों, नीलम दशहरी मल्लिका इसकी जो है यहाँ पे बन जाएगी। और अब इसका नीलम का एन लेते हैं, एन ए आर, इसको हम लोग बोलते हैं विद्यार्थियों एन ए आर, इसको बोलते हैं आपकी नीलम अल्फांसो बराबर रत्ना, नीलम अल्फांसो बराबर रत्ना। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप लोग देख रहे हो, ठीक है, अभी यहाँ पे विद्यार्थियों देख रहे हो, बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने जो किताब लिखी है वो कहाँ पे मिलेगी। बच्चों मेरी जो किताब है, बिल्कुल बच्चे मनु गुजर सही, बच्चों मेरी जो बुक मैंने लिखी थी, बच्चे चूंकि पूछ रहे बार बार, तो आप लोग फ्लिपकार्ट पे किसी भी बुक स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप किसी भी बुक स्टोर पे जाओगे और कहोगे सोनू सर द्वारा लिखित बागवानी किताब दो, तो वो आपको दे देंगे। या फिर आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे लिखना है सोनू कुमावत हॉर्टिकल्चर या फिर सोनू कुमावत ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर लिखोगे तो वो वहाँ पे बुक आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल जो है ले सकते हो। बच्चों ये एन यहाँ पे हमने लिखा एन ए आर, नीलम अल्फांसो बराबर रत्ना, और यहाँ पे रत्ना और अल्फांसो के संकरण से मिली है यहाँ पे सिंधु। तो इसका हम रत्ना का आर ले लेंगे, आर ए एस, रत्ना अल्फांसो बराबर सिंधु, रत्ना अल्फांसो बराबर सिंधु। तो ये जो ट्रिक आप लोग देखे हैं, ये ट्रिक आप लोगों को याद करनी है अगर आप इजीली इनको याद करना चाहते हो। ये किस्में हैं, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक यहाँ अब आजकल का पैटर्न बताता हूँ। आजकल आईसीआर के अंदर या अच्छे एग्जाम में जो प्रश्न आता है कि 4 आम की किस्में देते हैं, 4 संकरण देते हैं, मिलान करो, एक संकरण आपको इसमें से मिलेगा, इन चारों में से एक संकरण आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से अब इससे जो आगे की किस्में हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन सी। बच्चों IIHR, IIHR जो आपका हसरगट्टा बेंगलोर के अंदर इंस्टीट्यूट है बच्चों, जो आपका हसरगट्टा बेंगलोर है, हसरगट्टा बेंगलोर। तो हसरगट्टा बेंगलोर से जो है ये वैरायटीज आपकी डेवलप की गई है हसरगट्टा बेंगलोर से। ये किस्में कौन कौन सी है अब आप लोगों को पता है। जो भी वेराइटीज बच्चों, जो भी वेराइटीज यहाँ पे IIHR से निकलती है उनके पहले अर्का शब्द लगता है। तो मैं आपको कुछ किस्में लिखता हूँ, फिर मैं आपको याद कराता हूँ। एक वेराइटी है बच्चों जिसको हम लोग अर्का अनमोल के नाम से जानते हैं, एक वेराइटी है अर्का अनमोल, एक वेराइटी है आपकी विद्यार्थियों अर्का पुनीत, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, एक अर्का पुनीत है, और एक जो वेराइटी है आपकी अर्का पुनीत हो गई, एक है आपकी अर्का अरुणा जिसे हम लोग अर्का अरुणा के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, अर्का अरुणा। ये 3 किस्में होगी अर्का अरुणा, और एक वेराइटी जिसे हम लोग कहते हैं अर्का नीलकरण। इनका संकरण अभी आपको याद कराता हूं मैं, अर्का नीलकरण है, एवं एक वेराइटी जिसे हम लोग कहते हैं अर्का उदय। ये अर्का शब्द जिन जिन किस्मों के पीछे पहले लग जाता है वो सब किस्में आपकी जो है बच्चों IIHR आपका बेंगलोर है वहां से डेवलप की गई है। ठीक है, अब इनका मैं आपको संकरण कराता हूँ बच्चों। जब इन किस्मों का आप लोग संकरण देखेंगे, अनीता चौधरी आज क्लास नहीं है तो क्या चल रहा है फिर? अरे बच्चों, बच्चे बोल रहे आज क्लास नहीं है, क्या आज क्लास नहीं है तो मजा ले रहे हैं अपन, तुम्हें पता नहीं चल रहा। पिंकी, राजेश कुमार है बच्चों। यहाँ पे पहले देखो मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट किस्में आम की मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्में हैं, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में थ्योरी बता रहा हूँ, नहीं तो मैं प्रश्न ही हल करवाता। ठीक है, अर्का, अब ये अर्का शब्द की जितनी भी किस्में हैं 5 किस्में यहाँ पे आपको याद करनी जो IIHR से। इन 5 में से बच्चों ये जो 4 किस्में आप लोग देख पा रहे हो, ये 4 किस्में में अल्फांसो किस्म कॉमन रहेगी, यानी इन चारों में अल्फांसो तो काम आएगी आएगी। ठीक है बच्चों, अल्फांसो वैरायटी तो यहाँ पे है ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो अर्का अनमोल है बच्चों, इसका संकरण है आपका अल्फांसो, एक इसका संकरण, इन चारों में एक कॉमन चीज है अल्फांसो। तो अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद,
इसका जो है जनार्दन पसंत, यहाँ पे आप लोग देखोगे जनार्दन पसंत, अल्फांसो और जनार्दन पसंत के संकरण से बनाई गई है अर्का अनमोल। अर्का पुनीत का संकरण क्या है, मैंने कहा अल्फांसो तो सबके अंदर कॉमन रहेगी, तो यहाँ पे देखेंगे अल्फांसो एवं बैंगनपल्ली के संकरण से जो बनाई गई है बैंगनपल्ली, अल्फांसो एवं बैंगनपल्ली के संकरण से बनी है अर्का पुनीत। अब ये अल्फांसो बैंगनपल्ली को जस्ट उल्टा करेंगे तो बन जाएगी अर्का अरुणा। कैसे उल्टा करोगे, देखो जैसे हमने यहाँ पे किया बैंगनपल्ली, बैंगनपल्ली के साथ में हमने संकरण कराया अल्फांसो का, तो बैंगनपल्ली और अल्फांसो के संकरण से जो यहाँ पे वैरायटी बन रही है उसको हम अर्का अरुणा कह देते हैं। अर्का नीलकरण में क्या है बच्चों, अर्का नीलकरण के अंदर विद्यार्थियों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जैसे अल्फांसो तो आपकी है से, अल्फांसो का संकरण हमने नीलम से करवा दिया बच्चों। यहाँ पे नीलकरण में नीलम आ रहा, देखो नीलकरण से अपने को नीलम याद रखना है, ठीक है, नीलकरण से नीलम। इन चारों किस्मों में अल्फांसो कॉमन है, जैसा कि मैंने विद्यार्थियों आप लोगों को बताया इन 4 किस्मों में क्या कॉमन है, अल्फांसो आपका विद्यार्थियों कॉमन है। आप लोग मेरी बात को समझ में आ रहे हो बच्चों, आप लोगों के बीच में मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही नहीं आ रही। देखो ये जो 4 किस्में मैंने अर्का की 5 लिखी उसमें से 4 किस्मों में अल्फांसो आपका कॉमन है। देखो अल्फांसो कॉमन है, अल्फांसो, अल्फांसो और अल्फांसो, ये अल्फांसो कॉमन है, आपको एक एक की और याद रखनी रही। तो अर्का नीलकरण में भी नीलम आपको याद है, तो एक तो आपकी अल्फांसो वैसे ही होगी। अब अर्का उदय जो आप लोग देख रहे हो विद्यार्थियों, अर्का उदय का जो संकरण आप लोगों को याद रखना है उसके अंदर अल्फांसो की जगह आएगा आम्रपाली। बच्चों इसके अंदर याद रखना है आम्रपाली, आम्रपाली का संकरण हमने कराया अर्का अनमोल से जो कि संकर किस्म है। तो अर्का अनमोल का जब हम संकरण कराते हैं विद्यार्थियों, अर्का अनमोल का हमने संकरण कराया, आम्रपाली का संकरण अर्का अनमोल से कराया, तो बन गई आपकी अर्का उदय। अर्का वाली ऊपर वाली जो 4 किस्में देखिए आम की है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है बच्चों। मैं भीलवाड़ा से हूँ, बच्चे मुझे पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो, मैं तो भीलवाड़ा से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप राजस्थान के कोने कोने से हो तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है। ओम प्रकाश गुजर है, शीतल है, गोविंद है। लेकिन बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आज की क्लास की आम की किस्मों की जो संकरण मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे हमारे बीच में जुड़े हैं, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है बच्चों, ये जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे थे 4 किस्में हमने जो देखी थी ये आपकी यहाँ पे थी, जिनका मैंने आपको 4 किस्मों का संकरण यहाँ बताया। और अभी ये जो संकरण आपने देखा, ये जो आपकी अर्का वाली किस्म जो IIHR से डेवलप की गई है। अब हम इससे आगे जो किस्में हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों, वो आपकी देखोगे इंपॉर्टेंट वेराइटीज कौन कौन सी है। अभी जो वेराइटी अब आएगी वो आपकी IARI से डेवलप की गई है। IARI आपका जो नई दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट है, जिसे हम लोग आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। IARI से जो भी किस्में निकलती है उनके आगे हम लोग लिखते हैं पूसा। आप लोगों को पता है, अभी हमने IIHR की देखी, उसके नाम के आगे हमने क्या लगाया, उसके नाम के अर्का लगाया। तो IIHR से अर्का और IARI से पूसा। तो बच्चों पूसा की जो भी किस्में हैं मैं यहाँ पे याद करा रहा हूँ। एक आपकी है पूसा सूर्या, याद रखना है पूसा सूर्या वेराइटी है। एक वेराइटी जो आप लोग देख रहे हो उसे हम लोग कहते हैं पूसा श्रेष्ठा, वेराइटी याद रखनी बच्चों, पूसा श्रेष्ठा। एक वेराइटी आप लोग यहाँ देखोगे जिसे हम लोग कहते हैं पूसा प्रतिभा, आप यहाँ देख पा रहे हो पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा। एक वेराइटी है आपकी पूसा अरुणिमा, जिसे हम कहते हैं पूसा अरुणिमा। एवं एक वेराइटी आपकी जिसे हम पूसा पीताम्बर के नाम से जानते हैं, एक वेराइटी होगी आपकी पूसा पीताम्बर, ठीक है। तो पूसा पीताम्बर यहाँ पे वेराइटी आप देखोगे पूसा पीताम्बर। और एक जो यहाँ किस्म है जिसे हम लोग कहते हैं पूसा लालिमा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इन किस्मों को अच्छे तरीके से देखना। अभी ये 6 किस्में मैंने यहाँ लिखी है जो आपकी IARI नई दिल्ली से, और अच्छे लेवल के जो भी पेपर बनेंगे उनके अंदर आपकी इन किस्मों में से एक पूछी जाएगी। देखो कैसे पूछी जाएगी, जो कि आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे बच्चों, ये 6 किस्में देख रहे हो, इन 6 में से ऐसे तुरंत प्रभाव से कैसे आप लोग याद कर लोगे, अभी देखना। पहले जो किस्म देख रहे हो जिसको हम लोग पूसा सूर्या कहते हैं, ये आपकी संकर किस्म है ही नहीं, ये आपकी संकर किस्म नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, सिलेक्शन से विकसित की गई है। एक विदेशी किस्म है जिसको हम लोग एल्डन कहते हैं, एक वैरायटी है जिसको हम लोग कहते हैं विद्यार्थियों एल्डन। ये एल्डन किस्म जो है, ये एल्डन किस्म विदेशी किस्म है, ब्राजील की किस्म है। कहाँ की है बच्चों, ये आपकी ब्राजील की किस्म है, ठीक है। ये जो ब्राजील की वैरायटी है, ब्राजील की, यह एल्डन से चयनित है, यानी कि ये जो वैरायटी है ये आपकी एल्डन से चयनित है। यानी कि अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि ये जो वैरायटी पूसा सूर्या है ये आपकी संकर किस्म नहीं है, सिलेक्शन के थ्रू वैरायटी डेवलप की गई है, एल्डन किस्म से चयनित की गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे 3 किस्में अच्छे तरीके से देखो, पूसा श्रेष्ठा,
ये जो 3 किस्में आप देख रहे हो कौन कौन सी, पूषा श्रेष्ठा, पूषा प्रतिभा और पूषा अरुणिमा, इन तीनों का संकरण सेम है, आप लोग याद कर लेना। इन तीनों का संकरण आप लोग देखोगे सेम टू सेम संकरण है। देखो क्या है, आम्रपाली का जो संकरण कराया गया है, आम्रपाली का संकरण कराया सेंसेशन वैरायटी से बच्चों, सेंसेशन जो वैरायटी है उससे संकरण कराया गया है आम्रपाली का। तो आम्रपाली का संकरण हमने सेंसेशन विदेशी किस्म में इसके साथ कराया, तो हमने यहाँ प्राप्त कौन सी की, पूषा श्रेष्ठा, पूषा प्रतिभा और पूषा अरुणिमा, इन तीनों का सेम संकरण आपको याद रखना है। तो ये सेम संकरण आप लोग याद रखोगे। अब पूषा पीताम्बर में क्या चेंज है, पूषा पीताम्बर में आपकी आम्रपाली तो सेम टू सेम रहेगी। यहाँ पे ये जो देख रहे हो आम्रपाली, ये तो यहाँ पे सेम टू सेम रहेगी, और इसके साथ में हमने जो है सेंसेशन की जगह काम में लिया है लाल सिंदूरी को। तो यहाँ पे हमने काम लिया लाल सिंदूरी या लाल सिंदूरी वैरायटी। तो लाल सिंदूरी में यहाँ पे कहोगे पूषा पीताम्बर वैरायटी बन गई। अब पूषा लालिमा जो है, पूषा लालिमा में आप लोग देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, दशहरी को काम में लिया है। दशहरी का हमने विदेशी किस्म सेंसेशन के साथ संकरण कराया। तो ये आप सेंसेशन देख रहे हो, तो हमने दशहरी और सेंसेशन के संकरण से कौन सी प्राप्त की है, पूषा लालिमा। अब मैं इसको आपको रिपीट करा के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। उसके लिए आप लोग देखोगे क्या करना अपने को विद्यार्थियों, यहाँ पे जैसे कि मैं इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग आराम से देखो इसको। यहाँ पे जो वेराइटीज आप लोग देख रहे हो 6 किस्में जो पूषा IARI से डेवलप है, इनको याद करना है। अपना उद्देश्य क्या है, हम लोग किताब के अंदर भी पढ़ सकते हैं, अरे भाई पढ़ने को तो किताब में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपने को तो याद रखना है। याद रखोगे तो आप लोग देखोगे, यह देखना 6 किस्में हैं जो IARI की है। पहली पूषा सूर्य जो कि संकर किस्म नहीं है, एल्डन किस्म से चयनित है। फिर आप लोग जो पूषा श्रेष्ठा, पूषा प्रतिभा, पूषा अरुणिमा, इन तीनों का संकरण सेम है, आम्रपाली के साथ में सेंसेशन का संकरण कराया गया है। अब ये पूषा पीताम्बर जो किस्म है, इसमें आम्रपाली के साथ में लाल सिंदूरी का संकरण कराया गया है। पूषा लालिमा के अंदर दशहरी का संकरण सेंसेशन के साथ में कराया गया है। 2 किस्में आपके बीच में यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों, 2 वेराइटी जो कि बहुत खास और इंपॉर्टेंट किस्में हैं, जो आपकी CISH लखनऊ से विकसित की गई है बच्चों। CISH लखनऊ से जो वैरायटी डेवलप की गई है वो कौन सी है, CISH लखनऊ जो उत्तर प्रदेश के अंदर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से 2 किस्में इंपॉर्टेंट आपकी डेवलप की गई है। वो कौन कौन सी है, एक वैरायटी को हम लोग कहते हैं अंबिका बच्चों, एक वैरायटी का नाम है अंबिका और एक वैरायटी का नाम है यहाँ पे अरुणिका। बच्चों अंबिका और अरुणिका जो है 2 किस्में इसकी और इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना अंबिका और अरुणिका। अंबिका और अरुणिका में एक कॉमन बात है, कॉमन बात यह है कि इन दोनों के अंदर आम्रपाली किस्म तो है ही है, यानी कि इन दोनों के अंदर आम्रपाली किस्म तो आपको याद रखनी है। इसके अंदर भी आपको आम्रपाली याद रखनी है। तो आम्रपाली इसके अंदर कॉमन पेरेंट के रूप में काम लिया गया है। और इस अंबिका का जब विकास किया तो आम्रपाली का संकरण यहाँ पे कराया गया था जनार्दन पसंद के साथ। बच्चों जो जनार्दन पसंद वैरायटी है, उस जनार्दन पसंद के साथ में संकरण जो कराया था, जनार्दन पसंद और आम्रपाली के संकरण से अंबिका को बनाया। एवं अरुणिका जो वैरायटी है, इसका हमने जो डेवलप किया था डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आम्रपाली का जो संकरण हमने कराया वो वनराज के साथ में कराया। एक वैरायटी है जिसे हम लोग वनराज के नाम से जानते हैं। तो वनराज के और आम्रपाली के बीच के संकरण से जो वैरायटी हमने डेवलप की है उसको अरुणिका के नाम से जाना जाता है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो डियर स्टूडेंट्स? ठीक है बच्चों, इस क्लास का टाइम क्या है, इस क्लास का टाइम है 7:40 से 8:40 के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है, डेली हमारी क्लास होती है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आज इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि मैं कल क्लास नहीं ले पाए थे अपन। कल जो अपनी क्लास नहीं हुई थी उसकी वजह से बच्चों को लगा कि संडे को भी क्लास नहीं होगी, और अचानक हम आपके बीच में आ गए, इसलिए थोड़ा ऐसा लगा कि भाई कि ये थोड़ा जो है आज क्लास नहीं होगी, तो बच्चे थोड़े गरबा देखने के लिए चले गए। तो बच्चे जो है कि आज क्लास होगी नहीं, संडे है, तो डांडिया देखने चले गए नवरात्रि में। उनको पता ही नहीं आज हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है। बच्चों ये अंबिका और अरुणिका 2 वेराइटी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। बच्चों अच्छे बच्चे हो, रोज देखते हो ना, तो 2 संकरण में आप लोगों को यहाँ पे मेरी तरफ से गिफ्ट करने जा रहा हूँ। कई बच्चे इसको लोड नहीं लेके सर आप इतनी वैरायटी पहले बता दियो, अब गिफ्ट दे के नाम से और क्या करना चाहते हो। तो 2 किस्में आपको बच्चों मेरी तरफ से गिफ्ट बता रहा हूँ, ट्रिक से याद कराऊंगा। बच्चों ट्रिक है आपकी TKS, एक ट्रिक याद कर लो TKS। टी के अंदर टी का मतलब तो है तोतापुरी। बच्चों इसके अंदर जो है तोतापुरी का संकरण कराया गया। टी का मतलब तो है तोतापुरी और के का मतलब है केसर। तोतापुरी और केसर जो वैरायटी है, इन दोनों के संकरण से विद्यार्थियों एस बनाई। एस का मतलब है आपका साई सुगंधा। बच्चों जो हमने बनाई है साई सुगंधा, तो साई सुगंधा जो वैरायटी है, ये साई सुगंधा वैरायटी किसका संकरण है? TKS, तोतापुरी केसर बराबर आपका साई सुगंधा। तोतापुरी केसर बराबर साई सुगंधा जो है आपका एक संकरण और है। एक संकरण और जो आप लोग याद रखेंगे
जिसे हम लोग मंजीरा के नाम से जानते हैं बच्चों। एक वैरायटी है और है जिसे हम लोग मंजीरा कहते हैं। तो मंजीरा का संकरण आप याद रखोगे। तो एक वैरायटी जो मैंने कही थी एप्पल जैसे फ्रूट होते हैं उसे कहते हैं रोमानी। तो रोमानी का संकरण जब अपन ने नीलम के साथ करा दिया, रोमानी और नीलम जो है मंजीरा इन्होंने बना दिया। जब अपन ने रोमानी और नीलम का संकरण कराया तो क्या बना दिया, यहाँ पे मंजीरा वैरायटी बना दी। तो हमने जो संकरण देखे थे स्टूडेंट्स, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखोगे। अब मैं आपको सामने एक बार संकरण किस्मों का रिविजन करा देता हूँ। बच्चों हमने जो संकर किस्में देखी थी उसके अंदर जो 4 ट्रेडिशनल किस्में हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जैसे दशहरी नीलम के संकरण से आम्रपाली बनाए। तो हमने ट्रिक क्या याद की, दशहरी नीलम बराबर आम्रपाली, ठीक है। दशहरी नीलम बराबर आम्रपाली, नीलम दशहरी बराबर मल्लिका, नीलम अल्फांसो बराबर रत्ना, रत्ना अल्फांसो बराबर सिंधु। 4 संकर किस्में हमने इस प्रकार से याद कर ली थी। इसी प्रकार से जो है हमने ये जो किस्में देखी 5 किस्में IIHR से विकसित की गई है। इनमें से 4 किस्में ऊपर वाली जिनमें अल्फांसो कॉमन है, चारों के अंदर अल्फांसो तो है ही है। तो हमने पहली देखी अर्का अनमोल का संकरण था अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद, अर्का पुनीत का था अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, अर्का अरुणा का बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, अर्का नीलकरण में अल्फांसो तो है ही से, और नीलम नील से याद रखना, नीलकरण से नीलम वेराइटी इसके अंदर आ जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अर्का उदय का ध्यान रखना, इसमें अल्फांसो की जगह आम्रपाली है और उसका जो है आपका अनमोल के साथ में संकरण किया गया है। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो। फिर हमने देखी थी जो IARI न्यू दिल्ली से डेवलप की गई वैरायटी है, जो नई दिल्ली से विकसित की गई किस्में, जिनके आगे पूसा लग रहा है तो 6 किस्में हैं, पूसा वाली 6 किस्में। पहले है पूसा सूर्य जो कि संकर किस्म है ही नहीं है, तो एल्डन से डेवलप की गई है। 3 किस्में आपकी जो है पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा, पूसा अरुणिमा। इन तीनों का संकरण है आम्रपाली इंटू सेंसेशन। पूसा पीतांबर का संकरण है आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, पूसा लालिमा का है दशहरी इंटू सेंसेशन, और तोतापुरी केसर से संकरण से बनाए तोतापुरी केसर बराबर सिंधु, तोतापुरी केसर बराबर मतलब साई सुगंधा वैरायटी। जो आपका CISH लखनऊ है वहां से आपकी 2 किस्में विकसित की गई, अंबिका और अरुणिका। प्रश्न आ जाता है कि अंबिका कहाँ से विकसित की गई है, अरुणिमा कहाँ से विकसित की गई है, तो आप लोग समझ पाओगे। अंबिका का संकरण है आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, और अरुणिका का संकरण है आम्रपाली इंटू वनराज। इतना ही तो अपने को देखना रहता है। अरे आप लोगों की बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हमने देखी थी। फिर हमने रोमानी और नीलम के संकरण से हमने मंजीरा वैरायटी यहाँ पर डेवलप की थी। इसी प्रकार से बच्चों को जैसे क्लास में कई बार बताता हूँ, जैसे एक रोमानी वैरायटी आती है, और रोमानी वैरायटी के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे एक वैरायटी है अपनी रोमानी। बच्चों रोमानी वैरायटी का क्या फीचर है कि रोमानी वैरायटी के एप्पल शेप्ड फ्रूट होते हैं। विद्यार्थियों एप्पल शेप यानी कि सेब के आकार के फ्रूट होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो वैरायटी आप देख रहे हो, ये फर्स्ट नंबर 1 जो है ये आपकी रोमानी वैरायटी है। इसके एप्पल शेप्ड फ्रूट होते हैं, यानी कि एप्पल के जैसे आकार के। तो आप इस फ्रूट के अंदर देख पा रहे हो कि ये जो मैंगो के फ्रूट है ये एप्पल शेप्ड होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एप्पल के आकार के फ्रूट कौन सी वैरायटी के होते हैं, तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप एक बार देखेंगे। जैसे ये वैरायटी है दशहरी, आप दशहरी का फ्रूट देखोगे स्टूडेंट, जैसे आप लोगों की वैरायटी है दशहरी। दशहरी जो किस्म होती है, ये जो दशहरी वैरायटी है, दशहरी किस्म के फ्रूट लंबे साइज के होते हैं, थोड़े हल्के से लंबे देखोगे आप लोग, और जनरली इस प्रकार से इसका अपीयरेंस होता है। दशहरी के बारे में भी बात करेंगे कि उत्तरी भारत की कितनी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। स्टूडेंट्स ये लंगड़ा आम है आपके, ये आप जो देख रहे हो बच्चों, ये आपके लंगड़ा मैंगो है। ये लंगड़ा इस तरह से थोड़े छोटे फ्रूट रहते हैं, और छोटे के साथ साथ थोड़े गोल गोल टाइप में इनका अपीयरेंस रहता है। तो आप यह फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, ये आपके लंगड़ा मैंगो है। बच्चों ये आपकी वर्ल्ड की सबसे फेमस वैरायटी है, इसको अल्फांसो कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स ये जो वैरायटी आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग जो है अल्फांसो के नाम से जानते हैं। अल्फांसो वैरायटी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैरायटी यूँ मानते हैं, क्योंकि इसका फ्रूट का फ्रेग्रेंस इतना अच्छा रहता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी रहती है कि घर के एक कमरे में आप काट करके खा रहे हो तो यूँ लगता है पूरे घर के अंदर इसकी खुशबू आ जाती है। इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, भारत से बाहर के देशों में सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली जो वैरायटी है उसको हम लोग स्टूडेंट्स अल्फांसो कहते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं जो आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ ये अल्फांसो मैंगो है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आजकल बहुत सारी नई किस्में विकसित हो रही, जैसे IARI जो आपका इंस्टीट्यूट है, IARI, और IARI आपको पता नई दिल्ली है, उन्होंने एक किस्म विकसित की है जिसको कहते हैं पूसा प्रतिभा। स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है पूसा प्रतिभा। ये जो पूसा प्रतिभा वैरायटी है
इसकी ये विशेषता है कि इसके फ्रूट ऐसे थोड़ा, इनका जो छिलका होता है पील, वो लाल रंग का छिलका ज्यादा होता है, पकने के बाद भी ये लाल रंग का ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चे हमारे बीच में गोरखपुर से जुड़े हैं, तो स्टूडेंट्स आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मेरी थोड़ी आवाज अटपटी आप लोगों को लग रही होगी क्योंकि थोड़ा मुझे जुकाम हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि भी जुकाम तो होता रहता है, लेकिन अपन जो है बच्चों के बीच में लाइव आएंगे। स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं थोड़ा इसका टेम्परेचर सेट कर देता हूँ ताकि जो है माहौल सेट रहे। स्टूडेंट्स ये जो वैरायटी आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो, मैं एक बार रिवीजन इसका करा दे रहा हूँ। ये आपकी एप्पल शेप जो फ्रूट होते हैं उसको रोमानी कहते हैं। ये लंबे फ्रूट वाली आपकी दशहरी मैंगो है, एंड ये आपकी लंगड़ा मैंगो आप देख पा रहे हैं। ये आपकी अल्फांसो है जो एक्सपोर्ट की जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है बच्चे चुन्नीलाल सुथार हमारी ये पूसा प्रतिभा वैरायटी है। अब बच्चों मैं आपको सबसे पहले संकरण से ही हम लोग शुरुआत करेंगे।